नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो जम्मू कश्मीर के नतीजे सामने आ गए हैं। 8 तारीख है और जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा था कुछ उसी तरीके के नतीजे भी सामने आए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी इन चुनाव में बनकर उभरी है। 10 साल बाद इलेक्शन हो रहे थे और कांग्रेस पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया था, तो जो इंडिया गठबंधन है उसने एक तरह से जीत दर्ज की है और जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी कहां पर कैसे कमजोर हो गई, क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत दर्ज कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ, चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजू त्रिवेदी जी हमारे साथ है। संजू जी, भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी जम्मू कश्मीर में, ये कुछ लोगों का आश्वासन था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बन गई, ऐसा कैसे? और कांग्रेस पार्टी क्योंकि उनसे जुड़ी हुई है, साथ ही में इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या इसका फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ है साफ तौर से? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, खुश होने के लिए दोनों के पास अपनी अपनी वजहें हैं। इंडिया गठबंधन के पास भी और एनडीए के पास भी। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है जहाँ तक सवाल जम्मू रीजन का है, और उसका सारा स्टेक जो है वो जम्मू में है, और वहीं जीते भी। और 370 बेकार आपने हटाया, ये बात आ जाती है अगर जम्मू नहीं जीतते तो एक तरह से वो बेहतर और कर सकती थी, लेकिन एक संतोषजनक परिणाम लेकर के वो जम्मू में आई है। श्रीनगर में उनका कुछ नहीं होना था, कश्मीर में उनका कुछ नहीं होना था, नहीं हुआ। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही एक सुखद आश्चर्य की तरह है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो अपने सारे घोड़े खोल कर भी लोग हार गई थी, वहाँ उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। और उमर अब्दुल्ला दोनों सीटों पर मजबूती से खड़े थे, और इस बार उनका किस्मत ने साथ नहीं छोड़ा। जैसे कि लोकसभा चुनाव में वो बारामूला में राशिद इंजीनियर से हार गए थे, तो वो बात, और सन 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 57 सीटें आई थी, 90 या 85 जो भी रही होगी उस वक्त, आंकड़े 83। तो सोचिए कि कुछ उस तरह की जीत जो है तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी कम ही सही। और भले ही बहुमत खुद न लेकर के आए हों, लेकिन जो प्री पोल अलायंस है ये एक तरह से सीमेंट करता है और बताता है कि लोगों ने बड़ा क्लियर कट वोट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाना है। अब उमर अब्दुल्ला एक एक्सपोजर लिया हुआ आदमी, वो एक ऐसा आदमी जो दिल्ली को भी समझते हैं, जो श्रीनगर को भी समझते हैं, और जिस बात को समझते हैं कि शांति हर हाल में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हार जीत के इस तमाम प्रश्नों से ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ चुनाव हुए और फिर नतीजे आए और फिर सरकार बनेगी, और ये सरकार जो है वो लोगों की सरकार होगी। इसके बाद फिर राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। बस चिंता की बात यह है कि 370 के वादे के साथ चुनाव में गई थी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस कि हम वापस करा देंगे। उस हिसाब से वोट पड़े हैं उनको कि ये वापस करवा सकते हैं, पर आप भी जानते हैं कि ये उनके लिए आसान नहीं है वापस कराना। वादे पूरा करना तो आसान नहीं है, लेकिन अब क्योंकि जीत हो गई है तो अब सरकार बनेगी। और कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो ज़्यादा अच्छा है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो जो सपोर्ट और चीज़ें होंगी वो जम्मू कश्मीर के फ़ायदे के लिए होंगी। अब क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में आए हैं, और जाहिर तौर पर अब अब्दुल्ला साहब जो है सीएम बनेंगे, कांग्रेस का उनको समर्थन रहेगा। तो क्या वो दिल्ली और जो जम्मू कश्मीर के बीच की जो एक समन्वय है वो क्या बरकरार रह पाएगा? क्या नज़र आ रहा है इस आंकड़े के साथ? अभी तक तो दिल्ली का शासन है एलजी के ज़रिए, आगे भी रहेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत से ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो है वो जम्मू कश्मीर में कर दिए गए हैं, और निर्णायक शक्तियाँ जो है वो आज की तारीख में एलजी के पास है। चाहे वो पुलिस पावर हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, वो सब उनके पास है। तो दिल्ली में जिस तरह की आप लड़ाई देखते हैं एलजी और राज्य सरकार में, उस तरह के नज़ारे आपको आने वाले दिनों में वहाँ जो आरोप लगाती रही है अब तक, वो कुछ वैसे ही आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगाते नजर हाँ, मतलब आपको दिखेगा कि वो एक चकचक वाली स्थिति है राजभवन के साथ इलेक्टेड गवर्नमेंट की। पर उमर अब्दुल्ला थोड़ा सुलझे हुए व्यक्ति हैं, देखते हैं कि वो कैसा प्रदर्शन करते हैं। उनके फादर तो तुरंत तैश में आ जाते हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला थोड़े सुलझे हैं।
अब उमर अब्दुल्ला उस राज्य की ज़रूरतें क्या है इस पर फोकस करते हैं, या इस सरकार की ताकतें क्या हैं इस पर फोकस करते अच्छा, हैं। आपने तो वहां का दौरा भी किया, आप गए वहां पर ग्राउंड जीरो पर। लोग जो निकल रहे थे वो इसीलिए निकल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट हम कर सकें। ये अब इन आंकड़ों से नजर आ रहा है, यहाँ देखिए, मतलब कश्मीर में खास तौर पे। श्रीनगर में और कश्मीर में अमूमन वोटिंग होती थी 12%, 13%। लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते थे वोट देने में। उसकी वजह ये होती थी कि उनका ये कहना था कि हमें नाराज़गी दिखानी है, हम वोट क्यों दें। इस बार नाराज़गी दिखाने का रास्ता ये थे कि वोट देना है और दे के बताना है कि आपने 370 गलत स्क्रैप किया। ये बात हमें बतानी है और इसके लिए लोग निकले, और देखिए लोग निकले तो सरकार भी बनी। मैं मानता हूँ 370 हटाने ना हटाने को लेकर के अलग अलग राय हो सकते हैं लोगों की, वो चुनावी मुद्दा था, ये भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में इलेक्शंस तो हो गए, सरकार तो बनेगी वहाँ, और पिछले 10 साल से जो चुनाव नहीं हुए, उसके बाद से पिछले 2018 से वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, एलजी का शासन था। तो एलजी का शासन कोई बहुत सामान्य और अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। सब कुछ बदलेगा अब, ये बात मानी जा सकती है, और एक बेहतर पोजीशन में ला करके राज्य को रखा गया है। यहाँ आज की तारीख में वहाँ पर वो किलिंग्स नहीं हो रही हैं। आज की तारीख में मिलिटेंसी जो है वो बहुत सोच समझ करके अपना सर उठा रही है, तुरंत दबा दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हासिल हो गई हैं। हाँ, ये ज़रूर आप देखेंगे कि इस बार के चुनाव में ये हुआ है कि एनसी कांग्रेस कंबाइन और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, लोगों ने अपने वोट बर्बाद नहीं किए हैं। राशिद इंजीनियर को भी बहुत निर्णायक वोट्स नहीं आए हैं, पीडीपी वालों को भी नहीं आया है, क्योंकि कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के पास न चली जाए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन, आप देखिए उनकी भी स्थिति गड़बड़ है, और राशिद इंजीनियर भी जिस उम्मीद के साथ उतरे थे जम्मू कश्मीर में, उतना नहीं उनको आ पाया। अब हर जगह हम लोकसभा चुनाव या उससे पहले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पैटर्न देख रहे हैं, मतलब या ये या फिर वो, मतलब दो ही के बीच में जनता चूज कर रही है कि हमको इनको बैठाना है या फिर इनको बैठाना है। मतलब इधर उधर के वोट, जो वोट काटने की कोशिश, और यूपी इलेक्शन और तमाम जगह तो वोट कटवा कहा गया जिन पार्टियों को, जिन नेताओं को, वो सब अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जनता क्लियर कट है, जनता कर रही है ये। लोग तो कोशिश में हैं ही, लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां बना रहे हैं। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की, AIP वो राशिद इंजीनियर की पार्टी, उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद लोन की पार्टी, उस तब जाके नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, गांधी परिवार इसकी मुख्य हैं। तो ऐसे करके वहाँ भी बड़ी पार्टियाँ थीं, बहुत सी थी। पर से जमाते इस्लामी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा था, लेकिन लोगों ने बड़ा वो सीख लिया है कि जो है सब हटा करके भूसे में से सुई निकाल लेते हैं वो। उनको पता है कि इनको देने का कोई फायदा नहीं, अपना वोट हम बर्बाद करेंगे, तो बर्बाद नहीं करने का है। वो आखिर में देख लेते हैं कि कौन जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हमने पहले वोट देना सीखा, फिर अब हम देना सीख रहे हैं कि हमको जिसको जिताना है या फिर जिसको हराना है, मतलब हम क्लियर कट हो गए हैं। ये मतलब डेमोक्रेसी की और एक और खूबसूरती जो लोग जो और सीख रहे हैं इस जमहूरियत में कि किस तरह से वोट करना है, तो वो अपना वोट जाया नहीं करना है। और वोट हो गया, जाया नहीं किया गया, सरकार आ गई है। पर जम्मू कश्मीर जिस तरह से आज की तारीख में है, हम सब चाहते हैं कि वैसा ही रहे। अपेक्षाकृत शांत है ना। आप श्रीनगर से बाहर जा सकते हैं, आप अनंतनाग तक जा सकते हैं सुरक्षा के बगैर। ये स्थिति कायम रखना आने वाले किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर एनसी कांग्रेस सरकार आती है, और मुझे लगता है कि इसमें सफल होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। बहुत दिनों बाद सत्ता मिली है। भारतीय जनता पार्टी अलबत्ता जम्मू में उसने अपना आधार नहीं खोया, बहुत ज़बरदस्त भले ना हुआ हो, लेकिन आधार बना हुआ है और लोग बाग उससे जुड़ना चाहते हैं। वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वहाँ कांग्रेस को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी अपनी अपील कायम कर रखी है, जो कोर हिंदू उनका वोट बैंक है उसमें। और वैली में उनको सीट नहीं मिलनी थी, वो नहीं मिली, लेकिन जम्मू में उनको मिली है और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वहाँ वो बना पाएंगे, ये तय है।
चलिए, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है वो जम्मू कश्मीर में बनने जा रही है। ऐसे में उनको शुभकामनाएं, और दिल्ली के साथ समन्वय अगर सही रहा तो जम्मू कश्मीर मतलब जिस तरह से और प्रगति कर रहा है और प्रगति करेगा। और वहाँ पर क्योंकि अब सरकार होगी, 10 साल बाद इलेक्शन हुए, तो अब जो परिस्थितियाँ होंगी वो और ज़्यादा बेहतर होंगी जम्मू कश्मीर के लिए, ये हम मानकर चल रहे हैं। आपको ये नतीजे किस तरह से दिख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।